हेलो, नमस्कार बच्चों, जल्दी से जुड़ जाइए भाई। जैसा कल हमने वादा किया था कि नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे, और जो आपके क्वेश्चन है सभी के सभी प्रीवियस ईयर एग्जाम बेस्ड है। आइए जल्दी से आ जाइए। लास्ट क्लास में हम एक क्वेश्चन देखे गए थे आपको जाते टाइम कि एक समूह में 15 दोस्त हैं, उन्होंने आपस में एक दूसरे के साथ हैंड शेक किया तो कुल कितने हाथ मिलाए गए। जिसने उसको अटेम्प्ट किया, जो भी आपका आंसर आया आप उस बता सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। देखिए, जो लास्ट क्लास के अंदर हमने एक क्वेश्चन ड्रॉप किया था आपके लिए कि भैया आपने करके देखना, उसके बारे में बात करते हैं कि एक समूह में मैंने आपको बताया कि 15 दोस्त हैं, तो टोटल हैंडशेक कितने होंगे। टोटल हैंडशेक कुल कितने हाथ मिलाए जाएंगे। देखिए, जितने भी टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट हो, फ्रेंड्स हो, या टोटल नंबर ऑफ पर्सन -1 डिवाइड बाई 2, तो टोटल कितने हैंडशेक होंगे 105। तो जितने भी व्यक्तियों की संख्या दी गई है उससे हम एक कम लेंगे और उसके साथ डिवाइड बाई 2 कर देंगे, तो कुल हैंडशेक का आपका आंसर निकल के आएगा। ये हम -1 क्यों करते हैं, थोड़ा इसका बेस समझ के देखिए। जैसे हमने माना कि हमारे पास 3 दोस्त हैं ए बी सी। ए कितनी बार हैंड शेक करेगा, ए बी और सी के साथ मिलाएगा, 2 बार हाथ मिलाएगा। ऐसे ही बी, वो कितनी बार हैंड शेक करेगा, यहां पर बी करेगा सिर्फ 1 बार, सी 0 बार, क्योंकि ए ने बी के साथ भी हैंड शेक किया और सी के साथ भी किया। बी और ए का तो पहले ही मिल गया था, अब बी सिर्फ सी के साथ हैंड शेक कर रहा है, तो 3 व्यक्ति कितनी बार हाथ मिला रहे हैं, 3 बार। तो इसका मतलब ये नहीं कि जितने व्यक्ति वो उतनी ही बार हाथ मिलाएंगे। यहां पे लॉजिकल बात क्या है कि जो अपना फॉर्मूला हमने तैयार किया था, टोटल नंबर ऑफ पर्सन -1 डिवाइड बाई 2, तो यहां पर कितनी बार हाथ मिलाए जाएंगे, 3। तो जब भी आपसे टोटल हैंडशेक के बारे में बात की जाए तो सीधा सीधा जितने भी व्यक्ति हो, n इंटू n -1 डिवाइड बाई 2, n इज द नंबर ऑफ पर्सन इन ए ग्रुप। जो n है कुल व्यक्तियों की संख्या को रिप्रेजेंट करेगा, n इंटू n -1 डिवाइड बाई 2। इसके अकॉर्डिंग हम अपना हैंडशेक का क्वेश्चन क्रैक कर सकते हैं, आसानी से क्रैक हो जाएगा। चलिए, जो आज की क्लास उसको कंटिन्यू करते हैं। आपके सामने एक क्वेश्चन दिया गया, इसमें टोटल स्टूडेंट दिए गए हैं कि कुल इतने व्यक्ति हैं, और एक तरफ से स्थान दिया गया है और दूसरी तरफ से स्थान यहां पे पूछा गया है। तो हमें क्या करना है, जितने भी व्यक्ति दिए गए हों, जितने भी टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट यहां पे गिवन हो, और एक तरफ से जो स्थान दिया गया है उसके बाद देखो कितने बचते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं आपसे कहूं कि भाई हम जहां पर खड़े हैं, हमारी क्लास के अंदर कुल 20 विद्यार्थी हैं। आगे से ए नाम का लड़का 12वें स्थान पर बैठा है, तो उसका दूसरी ओर से स्थान क्या होगा। इसी पर बेस्ड है, एक बार हम बेस के बारे में बात करेंगे। इसकी क्या होता है, विकी, नमस्ते सर जी, नमस्ते भाई।
अनिल सिंधु नमस्ते जी। देखिए टोटल व्यक्ति हमने माने 20 हैं, एक तरफ से उसका स्थान 12 है। अगर 12 व्यक्ति यहां तक हैं तो 8 इसके बाद बैठेंगे। फोकस कीजिए। अब यहां पे क्वेश्चन आपसे दो बातें पूछेगा कि उसके बाद बैठे व्यक्तियों की संख्या कितनी है। अखिल गुड़िया नमस्ते भाई। उसके बाद बैठे व्यक्तियों की संख्या पूछ सकता है, ठीक है। दूसरा, दूसरी तरफ से उसका स्थान पूछ सकता है। अगर आपसे कहा जाता है कि उसके बाद कितने व्यक्ति बैठे हैं तो आपका आंसर होगा 8। बट जब दूसरी तरफ से आप उसका स्थान बताते हो, मैं कहता हूं कि भाई मेरे पीछे 8 व्यक्ति खड़े हैं, तो मैं कौन से स्थान पर होऊंगा? 9th पर। जब भी आप दूसरी तरफ से किसी का स्थान पता करते हो तो वहां पर हम उसकी सीट के लिए +1 करेंगे। तो सेम वे इसका स्थान दूसरी तरफ से कितना होगा? 9th। तो ये क्वेश्चन हो चुका होगा अब तक आपका, जो आपके सामने है। 52 छात्रों के एक समूह में ज्योति ने सिरस से 19वां स्थान प्राप्त किया। नीचे से जगह खोजे, यानी नीचे से उसका स्थान क्या होगा? 34। कीजिए भाई एक बार इसको। जो आपके सामने क्वेश्चन है CHSL 12/4/2022 मॉर्निंग शिफ्ट का क्वेश्चन है। टोटल कितने स्टूडेंट हैं? 52 टोटल स्टूडेंट दिए गए हैं यहां पर। एक तरफ से स्थान कितना उसका? 19। अगर 52 यहां तक है तो उसके बाद कितने होंगे? 33। हमें लाइन पूरी 52 की तो क्रिएट करनी है भाई। 52 विद्यार्थियों को हमें यहां पर एक पंक्ति में बिठाना है और एक तरफ से उसका स्थान बता दिया कि 19 है, तो 33 उसके बाद बैठेंगे। इसी प्रकार अपनी लाइन होगी पूरी की पूरी। अब आपसे पूछा कि दूसरी तरफ से उसका स्थान कौन सा है, बता दीजिए। 33 उसके बाद बैठे हैं, एक वो खुद है, +1 करेंगे तो कितने हो जाएंगे? 34। क्लियर सभी का? ठीक है, आगे चलते हैं। ऐसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, ये थोड़ी मिसप्रिंटिंग है। ये आएगा कि एक कक्षा में 10 लड़की और 20 लड़कों की कक्षा में, इसको बैठा दीजिए। 10 लड़कियों और 20 लड़कों की एक कक्षा में, इंग्लिश में देखिए, क्लास ऑफ 10 गर्ल्स एंड 20 बॉयज, यानी 10 लड़कियों और 20 लड़कों की कक्षा में जया का स्थान लड़कियों में तो 4th है और कक्षा में 18वां है। फाइंड प्लेस ऑफ जया बिटवीन द बॉयज, लड़कों के बीच उसका स्थान क्या होगा? अपना अपना आंसर कमेंट कर सकते हैं। लड़कों के बीच उसका स्थान क्या होगा? कीजिए, शाबाश। 15 योगेश गुड़िया, ठीक है। बाकी देखिए, हम इन सबको एक लाइन में बिठाते हैं। हमें पता कि 10 लड़कियां हैं, 20 लड़के हैं। यहां पे क्वेश्चन में बताया गया कि जो जया नाम की लड़की है, लड़कियों में तो उसका स्थान 4th है, यानी अगर हम जया को यहां पे पुट करते हैं तो उसका 4th प्लेस है अकॉर्डिंग टू गर्ल्स। इट मींस कि यहां तक, यानी जया से ऊपर 3 लड़कियां हैं, जया से ऊपर और एक खुद जया, तभी तो यहां तक 4 लड़कियां होंगी। अखिल 15, ठीक है। नीतू बल्यान गुड इवनिंग। देखिए, जया के बारे में बताया कि जो जया है वो लड़कियों में 4थे स्थान पर है और कक्षा में 18वें स्थान पर है। यानी अगर हम यहां तक वैसे टोटल ऑल ओवर क्लास की बात करते हैं तो ये सीट है 18th है। तो यानी कि 18 में से 4 सीट तो लड़कियों की ही होगी, बाकी की 14 सीट किसकी है? बॉयज की। 15 सीट किसकी होंगी?
बॉयज की। अब क्वेश्चन के अंदर जो इनकी वैल्यू दी है उसके अकॉर्डिंग सब अलग अलग पता कर लीजिए। जैसे जया के बाद कितनी लड़कियां होंगी, आफ्टर दैट जया के बाद, यानी 4 लड़कियां तो यहीं तक है, तो 6 लड़कियां इसके बाद होंगी। टोटल लड़के कितने थे 20। जया से पहले 14 बॉयज आ चुके हैं, तो इसके बाद कितने होंगे 6। लड़के भी 6 हैं, इसके बाद लड़कियां भी 6 हैं। अब अपना क्वेश्चन देखिए क्या पूछा गया है, लड़कों के बीच जया का स्थान क्या होगा। अब हमें लड़कियों से कोई लेना देना नहीं है, हमें सिर्फ लड़कों के बीच पता करना है। लड़कों के बीच ऊपर से कौन सा होगा 15, क्योंकि 14 लड़के इससे ऊपर हैं, तो ऊपर से हो जाएगा 15वां, और नीचे से पूछा जाए तो 7वां, क्योंकि 6 इसके बाद है, एक खुद इसका स्थान। तो यहां पे आपका ऑप्शन दिया गया 15, तो आंसर रहेगा 15। जब क्वेश्चन में यह ना बताया गया हो कि आप उसका स्थान ऊपर से बताइए या नीचे से, तो हमेशा उसका आंसर आप ऊपर से बताओगे, आगे से बताओगे, टॉप से बताओगे। क्लियर है ये क्वेश्चन सभी का। अगर लड़कों के बीच क्वेश्चन पूछा गया है तो यहां पे लड़कों के बीच ही बताइए, अगर लड़कियों के बीच पूछा जाए तो लड़कियों के बीच बताइए। ठीक है, आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। जैसे ये क्वेश्चन दिया है, इसमें कहा गया कि सुमन रैंक इन ए क्लास इज 7th फ्रॉम द टॉप। सुमन नाम की लड़की ऊपर से 7वें स्थान पर है, इसी वर्ग में विजय का स्थान ऊपर से 15वां है और नीचे से 21वां है। निम्न में से कौन सा उसी कक्षा में सुमन का रैंक होगा। ऑप्शन नहीं है इसके कोई नहीं, आप अपना आंसर दे सकते हैं। यहां पे टोटल नहीं बताए गए, ऐसा नहीं है क्वेश्चन गलत है कि टोटल नहीं दिए गए। तो अगर यहां पर क्वेश्चन में टोटल प्रोवाइड नहीं किया गया तो क्वेश्चन गलत नहीं है। यहां पे टोटल जो बताएगा वो आपको एक तो ये वाली सीट और ये वाली सीट बताएगी, यानी विजय के स्थान से, विजय की लोकेशन से हम यहां पर टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट पता कर सकते हैं। उसके आधार पर हम सुमन का दूसरी ओर से स्थान बताएंगे। देखिए आगे से कहता है कि विजय ऊपर से, विजय के बारे में बात करते हैं। विजय का स्थान ऊपर से 15वां 15 है और नीचे से 21वां है। लास्ट क्लास में हमने टोटल निकालना सीखा था कि जब किसी एक सीट का दोनों तरफ से स्थान दिया गया है तो दोनों को जोड़ के -1 कर दीजिए। टोटल कितने आते हैं, टोटल कितने होंगे यहां पर 15 और 21 36, 36 में से 1 माइनस कीजिए 35। तो ये तो कंफर्म हो गया कि यहां पर जो विद्यार्थियों की संख्या है या व्यक्तियों की संख्या है वो है 35। अब इसके बाद कैसे निकाला मैं, ये लेफ्ट प्लस राइट -1। विजय की हेल्प से हमें इस पंक्ति में टोटल विद्यार्थियों का पता कर लिया। अब यहां पर हम बात करते हैं सुमन की। अब जो सुमन है इसी पंक्ति में है, इसी कक्षा में है, यह कंफर्म हो चुका कि टोटल स्टूडेंट 35 है। सुमन का स्थान ऊपर से है 7वां, तो सुमन के बाद 28 विद्यार्थी और होंगे। सुमन के बाद 28 विद्यार्थी और होंगे। अनिल सिंधु टोटल 35, ठीक है शाबाश भाई। अगर इसके बाद 28 है तो दूसरी तरफ से इसका स्थान कौन सा हो जाएगा 29, क्योंकि 28 तो उसके बाद ही बैठे हैं। अगर क्वेश्चन में यह कहा जाए कि उसके बाद कितने बैठेंगे तो अपना आंसर रहेगा 28। अगर आपसे क्वेश्चन में कहा जाता है कि दूसरी तरफ से उसका स्थान क्या होगा तो दूसरी तरफ से उसका स्थान हो जाएगा 29। ठीक है शाबाश भाई। अनिल सिंधु, ठीक है भाई। ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। समीर 40 छात्रों की कक्षा में सिरस से 12वां है। आलोक समीर से 8 रैंक नीचे है, तो नीचे से आलोक का स्थान क्या होगा। जल्दी से अपना अपना आंसर कमेंट कर सकते हैं। बताइए शाबाश। यहां पर हम बात करते हैं समीर ऊपर से 12वें स्थान पर है,
टोटल विद्यार्थी है 40। टोटल स्टूडेंट है 40। अब इसके बाद क्वेश्चन कहता है समीर नाम का लड़का 12वां है, 12th पर है, सिरस यानी टॉप से। आलोक समीर से 8 रैंक नीचे है, इससे 8 रैंक नीचे आलोक, तो कौन सा हो जाएगा आलोक? 12 और 8 20, यानी आलोक का स्थान ऊपर से कौन सा हो गया? 20वां। दूसरी तरफ से कौन सा स्थान होगा भाई? अगर 20 यहां तक हो चुके हैं, टोटल 40 है, तो 20 इसके बाद बैठेंगे, तभी तो इस लाइन के पूरे 40 होंगे। 20 ये है, तो खुद दूसरी तरफ से कौन सा हो जाएगा? 21वां। आंसर बी 21। 21 महेश कुमार ठीक है, अनिल सिंधु ठीक है। क्लियर सभी का यहां तक? चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है देखिए, नितिन उत्तर की ओर, यहां पे जो डायरेक्शन दी गई है ना, आपको पजल करने के लिए है। डायरेक्शन से क्वेश्चन के अंदर कोई इफेक्ट ही नहीं पड़ेगा। कब कब इफेक्ट पड़ेगा? यहां पर जब इसमें कुछ का फेस नॉर्थ में हो, कुछ का साउथ में हो, मींस कुछ व्यक्ति अलग अलग दिशा की ओर मुंह करके बैठे हो। भाई 5 बैठे हैं नॉर्थ की ओर, 5 बैठे हैं साउथ की ओर, तो यहां पे अपना आंसर पर इफेक्ट पड़ता है, वो भी बाएं दाएं के अकॉर्डिंग पड़ता है। बट सभी के सभी व्यक्ति अगर सेम डायरेक्शन में बैठे हैं, तो क्वेश्चन पर डायरेक्शन से हमें कोई लेना देना नहीं। चलिए, नितिन उत्तर की ओर उन्मुख होता है, यानी उत्तर की ओर मुंह किए हुए। 21 बच्चों की एक पंक्ति में शिखा के दाएं से तीसरे स्थान पर है। शिखा जो दाएं छोर से 9वें स्थान पर है, तो बाएं छोर से नितिन का स्थान क्या होगा? तो सबसे पहले हमें शिखा का स्थान कंफर्म करना होगा। चलिए बात करते हैं। टोटल स्टूडेंट है 21। यहां पे क्वेश्चन कहता है शिखा जो दाएं छोर से यानी राइट साइड से 9th है, अब जो शिखा से रिलेटेड उसका स्थान बताया। नितिन 21 बच्चों की एक पंक्ति में शिखा के राइट से तीसरा है, शिखा के राइट से तीसरा। अब शिखा यहां पर स्टैंड कर रही है, तो आप सभी को पता है कि इसका राइट ये होगा, लेफ्ट ये होगा। अगर शिखा यहां पर बैठी है, तो इसका राइट इस साइड है, लेफ्ट इस साइड है। 16th ठीक है। चलिए, इसके राइट साइड तीसरा है, तो यानी इस साइड से उसका स्थान कौन सा रहा होगा? 6th नितिन का। ऊपर लिख रहे हैं इसको थोड़ा, यहां पर देखिए, शिखा का स्थान बताया 9th। फिर क्वेश्चन में बताया गया कि जो नितिन है वो शिखा के राइट साइड तीसरा है। अगर यहां पर शिखा है, इनका फेस नॉर्थ की ओर है, तो राइट ये है, लेफ्ट ये है, इसके राइट तीसरा, यानी हम इसमें से 3 सीट सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो इस तरफ से इसका स्थान हो जाएगा 6th, जो प्लेस है नितिन का। अब इसमें टोटल स्टूडेंट कितने बताए? 21। तो पूछा है नितिन का स्थान आगे से कौन सा होगा? बाएं छोर से, बाएं मींस में लास्ट क्लास में आपको बताया था, आगे से बात की गई है। 21, अब इसको हटा दीजिए, शिखा से हमें कोई लेना देना नहीं है। अब यहां पर शिखा के स्थान से हमें कोई लेना देना नहीं है, इसको अवॉइड करके चलिए। अब ये एक तरह से नई लाइन होगी आपकी कि नितिन आगे से, पीछे से 6ठे स्थान पर है, तो आगे से उसका स्थान कौन सा होगा? हमें पता है 15 इसके आगे बैठेंगे, तो आगे से इसका स्थान कौन सा हो जाएगा? 16th। क्लियर सभी का? अनिल ठीक है भाई, ऑप्शन सी आपका आंसर रहेगा यहां पर 16।
चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। जैसे क्वेश्चन दिया है, मेरा स्थान एक पंक्ति में अंतिम है, मेरा दोस्त सामने से 16वें स्थान पर बैठा है, मेरे और मेरे दोस्त के ठीक बीच बैठा व्यक्ति सामने से 25वें स्थान पर है, तो मेरी स्थिति क्या होगी? शाबाश, जल्दी से अपना अपना आंसर कमेंट कर सकते हैं इसके लिए। साथ साथ क्लास को शेयर करते रहिए। देखते हैं, किसी पंक्ति में मेरा स्थान अंतिम है, मैं लास्ट में बैठा हूं भाई यहां पर। अब इसके बाद क्या कहता है, मेरा दोस्त सामने से 16वें स्थान पर है, यानी सामने से 16th पर उसका दोस्त बैठा है। फिर क्या कहता है इसके बाद, मेरे और मेरे दोस्त के ठीक बीच बैठा व्यक्ति, यानी इन दोनों के ठीक बीच में बैठा व्यक्ति आगे से सामने से 25वें स्थान पर है, यानी इस साइड से उसकी जो लोकेशन है वो 25 है। तो बताइए पंक्ति में मेरी स्थिति क्या है? 34। अनिल सिंधु, ठीक है भाई, शाबाश, 34। हम इसके बात करते हैं आंसर की। अगर ये दोनों के ठीक बीच में है तो जितना इससे ये दूर होगा उतना इससे ये दूर होगा। अगर ये इससे 9 स्थान दूर है तो इससे भी तो ये 9 स्थान दूर होगा। 25 और 9 34, यानी 34। आपका आंसर हो जाएगा 34। इसमें अगर आपसे ये पूछा जाए टोटल कितने होंगे, अगर यहां पर आपसे टोटल स्टूडेंट पूछे जाएं तो आंसर क्या होगा? अगर इस क्वेश्चन में टोटल स्टूडेंट आपसे पूछे जाते हैं तो आपका आंसर क्या रहेगा? यहां पर 34 ही होगा, कुछ अलग नहीं है। अगर मैं लास्ट में बैठा हूं तो जितना मेरा स्थान है व्यक्ति भी तो उतने ही है, तो आंसर उसका तब भी 34 ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते आगे। देखिए, 35 छात्रों की कक्षा में विशाल पिछले से 7वें स्थान पर है, रिंकी ऊपर से 9वें स्थान पर है, सतीश उनके ठीक बीच में है। टोटल है 35 स्टूडेंट, जिसमें विशाल पीछे से 7वां, जो विशाल है पीछे से 7वां है, और जो रिंकी है वो ऊपर से या बाएं से 9th है, सतीश उनके ठीक बीच में है। अब यहां पे टोटल 35 विद्यार्थी हैं, 35 में से 9 और 7 16 सीटों का हमें पता है। सतीश से विशाल का स्थान याद कीजिए, ठीक है, 34, ठीक है भाई अनिल। यहां पे 35 सीटों में से 16 सीटों की हमें लोकेशन कंफर्म है कि भाई 7 इस साइड है, 9 इस साइड है। अगर हम इसको वेरीफाई करते तो 19 सीट अननोन है, वो नहीं पता कहां पर है। बट अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अगर हम क्वेश्चन के अकॉर्डिंग बात करते हैं तो इनके ठीक बीच में भी बैठा एक सतीश, ये रहा, तो 19 में से एक सीट इसने ऑक्यूपाई की, 19 में से एक सीट इसने ली, बच गई 18 सीट। तो 18 सीटों को जब 2 समान हिस्सों में बांटोगे तो 9 सीट इस साइड होंगी, 9 सीट इस साइड होंगी। उन दोनों के ठीक बीच में बैठा है। ठीक बीच में बैठने का मतलब क्या होता है? जितना उससे वो दूर है दूसरा भी उससे उतना ही दूर होगा। अब आपसे क्वेश्चन पूछा गया, सतीश से विशाल कितना दूर है? सतीश से विशाल कितना दूर है? सतीश यहां पर है, सतीश से विशाल कितना दूर होगा? बताइए अपना अपना आंसर। 10। अनिल, शाबाश, ठीक है। अगर आपसे पूछा जाए कि सतीश और विशाल के बीच कितने व्यक्ति हैं तो आपका आंसर रहेगा 9।
अगर आपसे सतीश से विशाल की दूरी पूछी जा रही है तो हम 1 प्लस करके बताएंगे, क्योंकि हमें उसका स्थान बताना है। तो आपका आंसर आ जाएगा यहां पर 9 तो उससे के बीच में है और एक इसका खुद का स्थान, 10 स्थान दूर होगा 10। तो यहां पर आपका आंसर आएगा 10 10। चलिए आगे चलते हैं 8th क्वेश्चन की ओर। वैसा ही क्वेश्चन है, सिमिलर, जो अभी अभी आपने किया है। जल्दी से अपना आंसर कमेंट करके छोड़ सकते हैं इसके लिए। देखिए सोल्व कराते हैं। एक कक्षा में कुल 45 विद्यार्थी 45 हैं। उन सभी को एक पंक्ति में बैठाया जाता है। यदि ए का स्थान आगे से 20 और बी का स्थान पीछे से 16 है, टोटल 45 स्टूडेंट, इन सभी को हम एक लाइन में बिठाते हैं। जो ए है वो आगे से 20वां है, जो बी है वो पीछे से 16 है, दोनों के ठीक बीच में सी बैठा है, दोनों के ठीक बीच में सी बैठा है। टोटल 45 स्टूडेंट है। 45 में से 20 और 16, 36 का हमें पता है। अननोन कितने हैं? 9। 9 में से एक सीट ये ऑक्यूपाई करता अपनी, तो 4 इस तरफ होंगे, 4 इस तरफ होंगे, क्योंकि दोनों के ठीक बीच में बैठा है। टोटल हमें 45 बिठाने हैं लाइन में। उसके हिसाब से हम बात करें तो 45 में से 36 सीटों की लोकेशन हमें कंफर्म है। बचते कितने हैं? 9 जो अननोन है। 9 में से एक सीट ऑक्यूपाई करता है सी। जो बाकी 8 सीट बचती हैं हम उसको 2 समान हिस्सों में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। अनिल सिंधु 25, ठीक है भाई। 4 इस तरफ होंगे, 4 इस तरफ होंगे। अब क्वेश्चन है तो सामने से यानी लेफ्ट से सी का स्थान क्या होगा? लेफ्ट से इस साइड से सी का स्थान बताइए क्या होगा? 20 तो यही है, इससे ये कितना दूर है? 5 स्थान दूर है। अगर हम इसकी लोकेशन को समझें, आगे वाले से वो उससे 5 स्थान दूर बैठा है, क्योंकि 4 तो इसके बीच में है, एक इसका खुद का स्थान, 4 और 1 5। आगे से जो 20वां है उससे वो 5 स्थान दूर बैठा है, तो सी का स्थान आगे से कौन सा होगा? 25वां। क्लियर सभी का? चलिए आगे चलते हैं। अब जैसे इसके अंदर हम एक रेशो का छोटा कंसेप्ट डिस्कस करते हैं। जैसे एक कक्षा में कुल 50 स्टूडेंट है, जिसमें लड़के और लड़कियों का अनुपात 2:3 है। इन सभी को एक पंक्ति में बैठाया जाता है, सिट इन ए लाइन। इन सभी को एक पंक्ति में बैठाया जाता है। यदि रवि नाम का लड़का, रवि नाम का लड़का ऊपर से एट्थ है, वह उससे पूर्व दो लड़के हैं, 2 लड़के हैं, तो बताइए उसके बाद कितनी लड़कियां हैं?
तो उसके बाद कितनी लड़कियां हैं? जल्दी से अपना आंसर कमेंट कीजिए इसके लिए। सिंपी कुमारी नमस्ते जी। अरे सिंपी जी आप तो बहुत लेट आए। कोई नहीं, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, ये कीजिए तब तक। यहां पे इन्होंने इसको अलग अलग डिफाइन नहीं किया। जो बॉयज और गर्ल्स उसको सेपरेट यहां पे डिफाइन नहीं किया कि लड़के कितने हैं जी। रेशो है 2:5। तो सबसे पहले हम इसकी जो क्वांटिटी है वो अलग अलग करेंगे। सो फॉर एवर ठीक है, देखिए सबसे पहले हम अगर इसका रेशो निकाले, रेशो के अकॉर्डिंग इनकी वैल्यू अलग अलग पता करते हैं, तो बॉयज और गर्ल्स की जो कैलकुलेशन निकल के आती है यहां से टोटल 3 आएगा भाई, रेशो 3 कीजिए इसको। यहां से टोटल कितने हो जाते हैं 5, 10 टाइम्स का डिफरेंस है, 10 टू 20 और 30। ये लड़के और लड़कियों की संख्या आ जाती है। हाँ जी हाँ जी अनिल सिंधु, हाँ जी चेंज कर दिया है, ध्यान दीजिए। 2:3। हाँ जी सॉरी, वो ध्यान नहीं रहा था भाई। ठीक है 2:3 कीजिए, जल्दी से अपना आंसर कमेंट कीजिए इसके लिए। इन सभी को एक पंक्ति में बैठाया जाता है जिसमें कहता है रवि नाम का लड़का, जो रवि नाम का लड़का है ऊपर से 8th है, ऊपर से 8th है और उससे पूर्व 2 लड़के हैं। यदि रवि से पहले 2 लड़के हैं तो रवि भी तो एक लड़का है, ये भी खुद एक बॉयज है। यानी हम कह सकते हैं कि 8 सीटों में से 3 सीट लड़कों की, तो लड़कियां कितनी 5। तो जो लड़कियों की वैल्यू आती है वो आती है 5। लड़कियों की संख्या 5 टोटल है, यहां तक 8 में से 3 लड़के हैं तो लड़कियों की संख्या बचती है 5। अगर 30 लड़कियों में से 5 लड़कियां रवि से पहले हैं तो इसके बाद कितनी लड़कियां होंगी 25। कितनी लड़कियां होंगी इसके बाद 25। अनिल सिंधु ठीक है भाई। चलिए जो नेक्स्ट क्लास रहेगी आपकी उसके अंदर हम 20-25 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो प्रीवियस ईयर बेस्ड है। यदि आपका कोई फ्रेंड जिसको ये है कि हाँ भाई मेरा कंसेप्ट कंप्लीट है तो उसके पास लिंक शेयर कर दीजिए, वो भी क्वेश्चन अटेम्प्ट करके देखेगा। सभी के सभी वो क्वेश्चन होंगे जो भी लेटेस्ट एग्जाम में चल रहे हैं या पीछे जो आ चुके हैं, उसके ऊपर हम प्रैक्टिस करेंगे। 20-25 क्वेश्चन लेके आएंगे, साथ साथ आप अपना आंसर कमेंट करना। 10 सेकंड एक क्वेश्चन के लिए आपको दी जाएगी। यहां तक का आपको करके देखना, आप प्रैक्टिस करनी है। अगर कोई क्वेश्चन डाउट आ रहा है तो आप अपना कमेंट करके बता सकते हो। कोई टाइप क्लियर नहीं हो तो वो भी आप डिस्कस कर सकते हो। यहां पे एक क्वेश्चन आता है जिसमें स्केयर की बात की जाती है। जैसे हम एग्जांपल लें, तीस विद्यार्थियों की कक्षा में मेरा स्थान अंतिम यानी लास्ट के अंतिम 3rd पार्ट में है, यानी लास्ट के तीसरे हिस्से में है, जो एक पूर्ण वर्ग संख्या है। कंप्लीट स्क्वायर वर्ग है। यदि मेरे भाई का स्थान
यदि मेरे भाई का स्थान मेरे स्थान का वर्गमूल है, मेरे स्थान का वर्गमूल है यानी स्क्वायर रूट है, तो भाई का स्थान क्या है? ये क्वेश्चन आपको करके देखना है। शो फॉरएवर 5, ठीक है, शाबाश भाई। देखिए रीजनिंग वैसे बहुत आसान है, पर आप इसको इतना लाइट भी मत लेना। जो भी एसएससी जीडी के आंसर की आई है उसमें बहुत से बच्चों के नेगेटिव हुए हैं नंबर। रीजन क्या है? उन्होंने रीजनिंग को इतना लाइट लिया कि प्रैक्टिस नहीं की। प्रैक्टिस मस्ट है, प्रैक्टिस आपको करनी होगी। रीजनिंग एक ऐसा सब्जेक्ट है जहां पर आप कंप्लीट स्कोर कर सकते हो। सिंपी कुमारी 5, ठीक है जी, ठीक है। कल ठीक 6 बजे शाम को मिलते हैं। हाँ जी, कल ठीक शाम को 6 बजे मिलेंगे। जो भी अभी तक आपने पढ़ा है या जो कुछ एडवांस टाइप चल रही हैं, जो भी प्रेजेंट एग्जाम में आ रही है, उसके ऊपर क्लास रहेगी नेक्स्ट आपकी। आपका फ्रेंड कोई आस पड़ोस में कोई भी हो, उसको बोलना कि क्लास अटेंड करके देखें, बेस्ट कंटेंट मिलेगा। कल की क्लास जो रहेगी उसके अंदर प्रीवियस ईयर बेस्ड क्वेश्चन होंगे, सभी के सभी 10 सेकंड आपको एक क्वेश्चन के लिए दी जाएगी। उससे आपको पता चलेगा कि कितनी मेहनत की आपने। चलिए ठीक है, सेशन को ऑफ करते हैं आज के लिए। ओके, गुड इवनिंग भाई सभी को।